अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अगली वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पिछली वीडियो अपनी जो आयत नंबर 60 से 68 तक था, इसका थोड़ा सा बकिया जो रह गया है मेरा ख्याल है उसका बयान करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आयत नंबर 60 के मुताबिक यानी उसके तर्जुमे के मुताबिक, अल्लाह ही है जिसने बनाई है तुम्हारे लिए रात ताकि तुम आराम करो, और इसमें बनाया दिन को रोशन ताकि तुम इसमें अपना रब का फ़ज़ल तलाश करो। यानी वो बहुत फ़ज़ल फरमाने वाला है लोगों पर, लेकिन बहुत से लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। यहाँ जो लोग अल्लाह ताला की इबादत से तकब्बर करते हैं, जो इसकी जनाब में दस्त दुआ दराज करने को अपनी तौहीन ख्याल करते हैं, ऐसे मगरूर और सरकश लोगों को जलील और रुस्वा करके जहन्नम रसीद किया जाएगा, उनका जिक्र फरमाया गया है। और ये भी बयान फरमाया गया कि तौहीद बारी ताला की ऐसी दलील पेश की जा रही है जिसे समझने के लिए किसी बड़ी अक्ल और फरासत या इल्म फ़ज़ल की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक अनपढ़ भी इस बखूबी इसे समझ सकता है और इससे हर लहजा इस्तिफ़ादा कर सकता है। और ये रात और दिन का तसलसल हज़ारों लाखों बरस से कायम है और बड़ी बाकायदगी से आज से लाख साल पहले इस तारीख़ को जिस उफ़्क़ से सूरज तलू हुआ और जिस उफ़्क़ पर सूरज ग़रूब हुआ और जितने बजकर जितने मिनट पर हुआ, इसमें सरे मुतफ़ावत नहीं। सुबहान अल्लाह। अगर कोई और भी कारखाना कुदरत में शरीक होता तो कभी तो इसका हुक्म चलता। मालूम हुआ कि एक खुदा के हुक्म के मुताबिक तो सूरज 5:20 पर तुलू और 6:40 पर ग़ुरूब होना था, लेकिन आज दूसरे खुदा का फरमान है कि 10 मिनट पहले तुलू और 10 मिनट देर से ही ग़ुरूब हो जाए। जब ऐसा कभी नहीं हुआ तो मालूम हुआ कि खुदा वही है जिसका हुक्म हमेशा से हमेशा जारी और नाफिजुल अमल है। और ये भी बयान फरमाया गया कि 8 पहरों को रात और दिन में तकसीम करने में जो हिकमतें और फ़ायदे हैं, और इसमें तो वो बच्चा भी इससे आगाह है। इस वहदहू ला शरीक के बनाए हुए शब रोज़ से फ़ायदे भी उठाते हैं और इसकी वहदानियत का इनकार भी करते हैं, और इससे बड़ी नाशुक्री और क्या हो सकती है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हम सब की को हदायत की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम पे नज़र करम फ़रमाए। और यहाँ ये भी बयान फरमाया गया है कि ये अल्लाह ताला जिसकी ये शानी और कुदरतें हैं, जिसकी वहदानियत और किबरियाई पर गुलशन हस्ती की हर कली शहादत दे रही है, यही तुम्हारा परवरदिगार है। हर चीज़ को हिलते वजूद से इसी ने नवाजा है, इसके बगैर कोई इबादत के लायक नहीं। बस तुम्हें ये ज़रूरत कैसे हो रही है कि तुम इसकी इबादत से रोगर्दानी करके इधर इधर बातल मबूदों के आस्थानों पर मारे मारे फिरो। और इन आयात में अल्लाह ताला की कुदरत कमला के मज़ीद दलाइल पेश किए जा रहे हैं, जिनमें कुदरत के साथ हिकमत और रहमत की सिफ़ात की जलवागिरी भी नुमायाँ है। फरमाया कि अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को करारगाह बनाया, ना वो इतनी सख्त है कि तुम इस पर चल ही ना सको और ना आराम कर सको और ना इसमें खेती बाड़ी कर सको, और ना इतनी नरम है कि कदम रखो तो नीचे दंसते ही चले जाओ। तुम्हारे सरों पर हिम्मा इफ़लाक तान दिया गया है जो देखने वाले को गुंबदनुमा नज़र आता है, इस तरह कि तुमको की नागहानी आफतों से बचा लिया गया है जिसका तुम्हें शऊर भी नहीं, और ये ताकत भी नहीं है कि खुद ब खुद इनसे अपना बचाव कर सको। बेशक। और ये भी बयान फरमाया गया कि इसी ने तुम्हारी तस्वीर कशी भी फरमाई है और तुम्हारी सूरतों को बड़ा हसीन और दिलकश बनाया है। हमारे जहनों में हुस्न का एक महदूद तसव्वुर है, नाक ऐसी हो, आँख ऐसी हो, रुखसार यूँ हो, लेकिन हकीकी दिलकशी और राहनाई तो ये है कि जिस मकसद के लिए इसकी तहलीक की गई है, इस मकसद को अमली जमा बनाने के लिए इनके पास पूरी सलाहियतें भी मौजूद हों। अगली आयत के मुताबिक यानी यहाँ हुस्न से मुराद ये है कि तुम्हें कामते बाला बख्शी और तुम्हें मुनासिब और मौजू अज़ा अता किए, तुम्हारे खद्दो हाल को दिलकश बनाया, तुम हर किस्म की सनतो हरफत के तकाजे पूरे कर सकते हो, तुम्हें कसब कमाल के लिए जिस्मानी दिमागी और रूहानी कुव्वतें भी मरहमत फरमाई गई।
اور یہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اور تمہارے پیدا کرنے سے پہلے ہی تمہارے لیے اپنی رنگارنگ نعمتوں کا ایک دسترخوان بچھا دیا۔ یہ نعمتیں صرف تمہاری غذائی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی بلکہ تمہارے لیے ذوق لطیف کی تسکین کا سامان بھی بنتی ہیں۔ غذائیت اور ذائقہ دونوں سے وہ مالا مال ہیں، یعنی وہ ذات پاک جس کی یہ صفات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل و شانہ کی مزید صفات کمال کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ شان ہے تو اور کون ہے جسے اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس لیے اپنے عقیدہ کو ہر قسم کی جعلی اور خفی شرک سے کی آمیزش سے پاک رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکی اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریے اپنا فرض سمجھ کر۔ اللہ حافظ۔